कल्पना कीजिए कि आपको जन्म के क्षण से ही पता हो कि एक दिन एक राक्षस आपका अंत करने वाला है। आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान शासक हैं। आपने भविष्य देखने के लिए अपनी आंख बलिदान कर दी। आपने ज्ञान के लिए स्वयं को विश्व वृक्ष पर लटका दिया। आप देवताओं के राजा हैं, लेकिन फिर भी आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। आप जानते हैं कि एक दिन एक भयंकर भेड़िया आएगा। वह इतना विशाल होगा कि उसका मुंह आकाश और पृथ्वी को निगलने जैसा लगेगा, और उस अंतिम दिन पूरी सृष्टि के सामने वही आपका अंत करेगा। नॉर्स पौराणिक कथाओं में यह कहानी है ओडिन और फेनरिर की, देवताओं के राजा और उस भेड़िए की जिसका जन्म ही दुनिया के अंत का संकेत था। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब फेनरिर अभी एक शावक था, छोटा लेकिन साधारण नहीं, क्योंकि उसका जन्म स्वयं एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ था। फेनरिर था लौकी का पुत्र, वही लौकी जो चालाकी, अराजकता और धोखे का देवता था। उसकी माता थी दानवी एंग्रबोदा और उनके 3 बच्चे थे, फेनरिर, जोर्मुंगंदर और हेल। तीनों का भाग्य नॉर्स मिथकों के सबसे भयावह अध्यायों से जुड़ा था। जब ओडिन को इन बच्चों के बारे में पता चला तो उसने अपनी भविष्यवाणी की शक्तियों का उपयोग किया, और जो उसने देखा उसे चिंतित कर दिया। उसे पता चला कि ये तीनों बच्चे भविष्य में देवताओं के लिए भयानक खतरा बनेंगे। इसलिए उसने तुरंत कदम उठाया। जोर्मुंगंदर को समुद्र में फेंक दिया गया, हेल को मृतकों के राज्य की शासक बना दिया गया और फेनरिर को असगार्ड ले जाया गया। लेकिन यह निर्णय बाद में देवताओं की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। शुरुआत में फेनरिर केवल एक भेड़िए का बच्चा था। देवता उसे देखते थे, वह उनके बीच रहता था, लेकिन समय के साथ कुछ विचित्र होने लगा। वह असामान्य गति से बढ़ने लगा। हर दिन, हर महीने, हर वर्ष वह बड़ा होता गया, और जल्द ही उसका आकार किसी भी सामान्य जीव से कहीं अधिक हो गया। देवता उसे देखकर भयभीत होने लगे, क्योंकि केवल उसका आकार ही नहीं, उसकी शक्ति भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा डर उसकी शक्ति नहीं था। सबसे बड़ा डर वह भविष्यवाणी थी, जिसे ओडिन पहले ही देख चुका था कि यही भेड़िया एक दिन देवताओं के राजा का अंत करेगा। यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। देवताओं ने निर्णय लिया कि फेनरिर को बांधना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। उन्होंने एक मजबूत जंजीर बनाई और खेल के बहाने फेनरिर से कहा कि वह अपनी शक्ति दिखाए। फेनरिर मान गया। उन्होंने उसे बांधा, लेकिन अगले ही क्षण उसने जंजीर तोड़ दी। देवता चौंक गए। उन्होंने दूसरी जंजीर बनाई, पहली से कई गुना मजबूत। फेनरिर ने उसे भी तोड़ दिया। अब देवताओं को समझ आ गया कि साधारण उपाय काम नहीं करेंगे। तब उन्होंने बौनों की सहायता ली। वही बौने जो नॉर्स मिथकों के महान शिल्पकार थे। उन्होंने एक विशेष बंधन बनाया, ग्लेपनिर, लेकिन यह किसी लोहे या स्टील से नहीं बना था। यह असंभव चीजों से बनाया गया था। बिल्ली के कदमों की आवाज, स्त्री की दाढ़ी, पहाड़ों की जड़ें, मछली की सांस, भालू की नसें और पक्षियों की लार। ऐसी वस्तुएं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं थीं। इसीलिए ग्लेपनिर इतना शक्तिशाली था। जब देवता इसे लेकर फेनरिर के पास पहुंचे तो उसे संदेह हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण बंधन नहीं है। उसने कहा कि यदि उसे बांधना है तो किसी देवता को अपना हाथ उसके मुंह में रखना होगा। विश्वास के प्रतीक के रूप में सभी देवता पीछे हट गए, सिवाय एक के, टायर, साहस और युद्ध का देवता। उसने अपना हाथ फेनरिर के मुंह में रख दिया। फिर देवताओं ने ग्लेपनिर बांधा। फेनरिर ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बार वह मुक्त नहीं हो सका। उसे समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है, और क्रोध में उसने टायर का हाथ काट लिया। इसके बाद उसे दूर एक निर्जन स्थान पर बांध दिया गया, जहां वह रैग्नारोक तक कैद रहने वाला था। लेकिन यहीं सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। देवताओं ने सोचा कि उन्होंने भविष्यवाणी को रोक दिया है, लेकिन वास्तव में वे केवल उसे टाल रहे थे, क्योंकि नॉर्स मिथकों में भाग्य से बचा नहीं जा सकता, और रैग्नारोक का समय धीरे धीरे निकट आ रहा था। फिर एक दिन वह क्षण आया जिसका उल्लेख हर भविष्यवाणी में था। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी, सूर्य और चंद्रमा निगल लिए गए, बर्फ और आग की शक्तियां टकराने लगी, और दुनिया का अंत शुरू हो गया। रैग्नारोक आ चुका था। उसी समय फेनरिर अपनी कैद से मुक्त हो गया। कल्पना कीजिए, सदियों का क्रोध, सदियों की कैद, और अब पूर्ण स्वतंत्रता। कथाओं के अनुसार वह इतना विशाल हो चुका था कि उसका निचला जबड़ा पृथ्वी को छूता था और ऊपरी जबड़ा आकाश को।
उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी गर्जना से पूरी सृष्टि कांप रही थी। वह अब केवल एक भेड़िया नहीं था, वह विनाश का जीवित प्रतीक बन चुका था। उधर ओडिन भी तैयार था। वह जानता था कि यह क्षण आएगा। वह जानता था कि यही उसका अंतिम युद्ध होगा, लेकिन उसने कभी उससे भागने की कोशिश नहीं की। यही नॉर्स वीरता का सार था। आप भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसका सामना कैसे करते हैं, यही आपकी पहचान तय करता है। ओडिन अपने 8 पैरों वाले घोड़े स्लेपनिर पर सवार हुआ। उसने अपना प्रसिद्ध भाला गुंगनेर उठाया और युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। कल्पना कीजिए वह दृश्य, एक और देवताओं का राजा, ज्ञान का स्वामी, वह जिसने अपनी आंख बलिदान कर दी थी, वह जिसने रूनों का रहस्य प्राप्त किया था। दूसरी ओर फेनरिर, भविष्यवाणी का राक्षस, विनाश का अवतार। दोनों जानते थे कि यह युद्ध कैसे समाप्त होगा, फिर भी दोनों आगे बढ़े। युद्ध आरंभ हुआ। ओडिन ने पूरी शक्ति से संघर्ष किया, लेकिन फेनरिर अब किसी भी देवता से अधिक शक्तिशाली हो चुका था। और फिर वह क्षण आया जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। फेनरिर ने ओडिन को निगल लिया। देवताओं का राजा गिर चुका था। ज्ञान, शक्ति, अनुभव, कुछ भी भाग्य को नहीं बदल सका। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ओडिन का पुत्र विदार आगे बढ़ा। मौन प्रतिशोध का देवता, उसने फेनरिर का सामना किया। एक विशेष जूते की सहायता से उसने भेड़िए के जबड़े को रोका और फिर उसे चीरकर उसके हृदय तक पहुंच गया। फेनरिर मारा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओडिन जा चुका था और रैग्नारोक अपने चरम पर पहुंच चुका था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युग का अंत था। नॉर्स मिथकों में ओडिन और फेनरिर का संघर्ष अच्छाई और बुराई का संघर्ष नहीं है, बल्कि भाग्य और प्रतिरोध का संघर्ष है। क्योंकि ओडिन ने सब कुछ किया, उसने ज्ञान प्राप्त किया, भविष्य देखा, तैयारी की, फेनरिर को बांधा, लेकिन फिर भी वह अपने भाग्य से बच नहीं सका। और शायद यही इस कहानी की सबसे शक्तिशाली बात है कि कभी कभी महानता जीतने में नहीं होती। महानता उस सत्य को जानते हुए भी लड़ने में होती है कि आप हार सकते हैं। ओडिन जानता था कि उसका अंत फेनरिर के हाथों होगा। फिर भी वह युद्ध भूमि में गया, फिर भी उसने अपना भाला उठाया, फिर भी उसने संघर्ष किया। और यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यह कथा जीवित है, क्योंकि यह केवल देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है, यह साहस की कहानी है, भाग्य की कहानी है और उस अंतिम युद्ध की कहानी है जहां देवताओं का राजा अपने नियत अंत से मिलने स्वयं आगे बढ़ा था। ओडिन बनाम फेनरिर, नॉर्स पौराणिक कथाओं का वह युद्ध जिसने दुनिया के अंत की घोषणा कर दी।